एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि चाहे नेता लोग कितना भी उड़ ले और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग चाहे न्याय का कितना भी गला क्यों ना घोंट ले, लेकिन अदालत में मामला पहुंचते ही अदालत सबकी हेकड़ियां निकाल देता है। तो लोग कहते हैं कि आप अदालत के अंग है, जुडिशियरी के अंग है, इसलिए ऐसा बोलते हैं, जबकि ऐसा नहीं है सर। मणिपुर मामले में जब आप लोगों ने देखा कि 4 मई को घटना होती है और जुलाई के लास्ट वीक में वीडियो वायरल होता है, और जैसे ही वीडियो वायरल होकर के ऑनरेबल सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के पास पहुंचता है कि चंद्रचूड़ साहब सरकार की हेकड़ी निकालते हैं और कहते हैं सख्त लहजे में कि अगर सरकारों ने अपना काम नहीं किया तो अब मैं एक्शन लूंगा और मैं इस मामले को देखूंगा, क्योंकि ये जो दरिंदगी हुई है वो बेटियों के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई है, महिलाओं के साथ, औरतों के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई है, वो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब हमें विद्या की जरूरत होती है तो हम सरस्वती माता के पास जाते हैं, धन की जरूरत होती है तो लक्ष्मी माता के पास जाते हैं, और शक्ति की जरूरत होती है तो शक्ति रूपेण संस्थिता माता दुर्गा के पास जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो देश नारियों को पूजता है, उस देश में नारियों पर इस तरह से अत्याचार हुआ। आधुनिक युग में द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे 800 से 1000 दरिंदे राक्षस। तो इन राक्षसों का वध करने के लिए सामने आए हैं, तो ऑनरेबल सीजेआई महोदय आए हैं। वध करने से मेरा मतलब यहां पर कानूनी तरीके से सजा देना है। और सीजेआई महोदय ने कहा है कोर्ट सरकारों को सख्त लहजे में कि सरकार या तो इस पर एक्शन ले वरना मैं एक्शन लूंगा। और सुओ मोटो कॉग्निजेंस, जिसके बारे में मैं अक्सर कहा करता हूं कि कोर्ट को पावर होता है कि बिना किसी पिटीशन और बिना यानी अपेक्स कोर्ट को पावर होता है कि बिना किसी पिटीशन या बिना किसी कंप्लेंट के वो चाहे तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है, स्वतः संज्ञान ले सकता है। तो स्वतः संज्ञान लेते हुए सीजेआई महोदय ने, ऑनरेबल सीजेआई ने कहा है कि सरकारों को इसका ध्यान रखना होगा और सरकार या तो स्थिति कंट्रोल करे या फिर मैं खुद कंट्रोल करूंगा, यानी सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू पास एनी ऑर्डर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट को पूरी शक्ति होती है कि कोई भी ऑर्डर सरकार के खिलाफ में वो पास कर सकती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे नेता लोग या शासन में या प्रशासन में बैठे हुए कोई भी नुमाइंदे कितने भी ऐंठ ले, कितना भी जो है वो फुल ले, लेकिन सबकी हेकड़ियां निकालने का काम कोर्ट करता है। फिलहाल इस मामले में राजनीति गरमाई हुई और लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में भी ऐसा हुआ तो लोग क्यों नहीं बोले, बिहार के बेगूसराय से भी ऐसी खबर आ रही है। तो अगर दोस्त काली कमीज हो जाए तो साफ नहीं होती है। अभी फिलहाल जिस तरह से मनीष कश्यप की दुर्गति के बाद हम लोग तेजस्वी यादव को 9वीं फेल कह करके और बार बार तीखे सवाल पूछ रहे थे, तो हम जनता है, हम मालिक हैं, हम किसी का अंधभक्त या चमचा नहीं हो सकते हैं। जब हम तेजस्वी यादव से सवाल पूछ सकते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से या बीरेन साहब से भी हम लोग सवाल पूछ सकते हैं कि आपकी सरकार में, आपके पार्टी की सरकार में ऐसा क्यों हुआ, और अगर हुआ तो आप इस पर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। हालांकि मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन गिरफ्तारी मात्र से नहीं बल्कि स्पीडी ट्रायल और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इनको जल्द से जल्द फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए। देश यही चाहता है। और जब ये काम आप खुद की सरकार में कर लीजिएगा तो पश्चिम बंगाल के लिए भी कर दीजिए, बिहार के लिए भी कर दीजिए। बिहार में अगर जंगल राज चल रहा है तो आपके यहाँ तो राक्षस राज चल रहा है। हम किसी पार्टी के अंधभक्त या चमचे नहीं हो सकते। पार्टी की केचुलिया उतार दीजिए और जाति का चोला जो पहने उसे हटा दीजिए। अंधभक्ति और चमचागिरी मुक्त दिमाग करके सोचिए कि जो लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ, औरतों के साथ हुआ वह कितनी बड़ी दरिंदगी और कितना बड़ा राक्षसपना था। इसको समाप्त करना होगा, और इसको समाप्त करने के लिए जाति, पार्टी और संप्रदाय से ऊपर उठ करके सरकारों से आंख में आंख डाल करके सवाल पूछना होगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। जय हिंद, जय बिहार। आई सपोर्ट मनीष कश्यप, आई सपोर्ट मनीष।